नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूढम्। अभी कुछ दिनों का गैप आया, परंतु हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा दूसरा ही पार्ट चल रहा है, पंच परमेष्टि का पार्ट, जिसमें हम अनंत भगवान और सिद्ध भगवान का हम स्वरूप समझ रहे हैं, है ना। और उसमें हमने ये समझा कि सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, क्या गुण हैं उनके, वो कैसे किस रूप में विराजमान हुए हैं, है ना। ये सारी चीज हमने पढ़ी थी, है ना। तो आप सभी को याद होगा कि हमने एक इस डायग्राम से समझा था कि वो कैसे लोकाग्र में जाके विराजमान हुए हैं। और हमने ये भी समझा था कि किंचित न्यून, है ना। तो इसमें एक और चीज हमें ऐड करना चाहिए समझने के लिए कि जब भी शरीर की जो रचना है ना, शरीर की रचना में क्या क्या है, मांस है, खून है, ऑर्गन्स हैं, है ना, कहीं कहीं हवा भरी हुई है ना। तो ये सारी चीजों से बना है ना। तो जरूरी नहीं होगा कि वो सारी जगहों पे आत्मा के प्रदेश फैले हों। जैसे जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं, है ना, जो भी हम आहार लेते हैं, तो वो पूरी हमारी शरीर की आंतों में जहां जहां पे खाना पचता है वो सारा पच के चला जाता है। तो वो जितना भी एरिया है, वो एरिया में आत्मा के प्रदेश नहीं है। परंतु जो पेट है, पेट की आते हैं या उसकी जो कवरिंग है, वहां पे अगर कुछ ब्लीडिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें पेट दर्द हो रहा है। खाने में हमारा कुछ स्पर्श नहीं हो पाता है, वहां पे हमें ज्ञान नहीं होता है। कहने का मतलब है जहां जहां पे ये ऐसी चीजें हैं, जहां पे हवा है या कहने से खाली जगह है, वहां वहां पे आत्मा के प्रदेश नहीं फैले हैं, है ना। जो शरीर का पार्ट है वहां वहां पे अ, आत्मा के प्रदेश फैले हैं, है ना। इसलिए जब भी किसी जीव को मोक्ष होता है ना, जब भी किसी जीव को मोक्ष होता है, तो जो भी हमारा ये पार्ट है हवा में, तो ये जो हवा और पोला जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा था, ये भी आपको समझने लायक है कि वो सारी चीजें जहां पे ये ऐसा रहता है, तो ये पूरा जो आत्मा का प्रदेश है वो एक साथ एकदम घन हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट खाली है जैसे हमारे शरीर में है, वो पूरा में फैल जाता है। अंदर जैसे ये आकार रहेगा तो वो पूरे में आर पार पूरा हो जाएगा। जैसे हमारे ये मुंह में हवा भरी हुई है, नीचे जाता है तो पानी जहां जहाँ जाएगा, खाना जाएगा, वो खाली एरिया है, वहां हमें कुछ महसूस नहीं होता, मतलब वहां ज्ञान नहीं है। परंतु जब कोई जीव मुक्त होगा तो अब ऐसे ध्यान में है, तो ये वाली जो जगह होगी वो पूरी भर जाएगी आत्मा के प्रदेशों से। अंदर पेट के नीचे जहां जहां पे खून है या ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पे आत्मा के प्रदेश नहीं है, तो वो पूरे एक्सपैंड हो जाएंगे। वो एक घन हो जाएगा, वॉल्यूम, जैसे पानी हर जगह भर जाता है ना, वैसे पानी की हर जगह भर जाएगा, वैसे ही आत्मा के प्रदेश सब जगह फैल जाएंगे। इसलिए उसको किंचित न्यून बोलते हैं, क्योंकि जब वो फैला तो बाहर की तरफ से हल्का सा सिकुड़ जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा बाहर की आउटर अपीयरेंस के हिसाब से। समझ में आता है? क्लियर हुआ? भैया जी, नाक और कान के छेद का भी हाँ, बोलते हैं वो ना? भी वो भी जहां जहां पे हाँ, मतलब हर एक एग्जाम एक एक का नाम तो नहीं ले सकता, पर आप आइडिया समझना, नाक का छेद है, हम्म। कान के छेद हैं, ये खाने का है, सब जगह है। जहां जहां पे वो होंगे वो फैल जाएंगे, इसलिए बोलते हैं किंचित न्यून। जब वो फैला तो बाहर की साइड से हल्का सा श्रिंक हो गया, ऐसा। और ये है कि वो पुरुषाकार ही होता है, लास्ट में जो पुरुष का शरीर था
उसी के आकार में रहेगा, है ना। ये हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है। अब हमने ये भी समझा था कि जो अनंत भगवान है ना, हमने अनंत भगवान के 4 गुण देखे थे। 4 गुण जो नाम दिए थे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अनंत भगवान के 4 गुणों में कितनी शुद्ध पर्याय इंक्लूडेड हैं। अनंत भगवान के 4 गुणों में कितने गुणों की शुद्ध पर्याय इंक्लूडेड हैं? क्या आंसर होगा? 5। 5, है ना। ये ध्यान रखना है। क्यों 5 है? क्योंकि अनंत सुख में जो मोहिनी कर्म का जो नाश हुआ, उससे 2 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। कौन कौन सी? कि श्रद्धा की और चारित्र की। बाकी सभी में एक एक एक। ये हमारे देखा जाए तो गुण है 4, क्योंकि 4 कर्मों का नाश हुआ, है ना। परंतु उन कर्मों के नाश में 5 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? अब बात आती है ये जी सिद्ध सभी को बोलेंगे कैसे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख में 2 बोलेंगे। श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा और चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। क्योंकि मोहिनी कर्म के 2 पार्ट थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी से चारित्र गुण पे इफेक्ट होता था, और चारित्र मोहिनी से चारित्र गुण पे इफेक्ट होता था। जब मोहिनी गुण का मोहिनी कर्म का पूरा नाश हुआ, तो आत्मा में 2 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट, है ना। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? ठीक है, ये याद आया था, ये हमने चार्ट बनाया था इसका। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिद्ध भगवान के 8 गुणों की, है ना। अब सिद्ध भगवान के 8 गुण कौन कौन से हैं, है ना। तो हम अपना पीडीएफ खोलते हैं। क्या क्या है हमने यहां तक कहां पढ़ लिया था? हाँ, ये पढ़ लिया था, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। इससे पहले हमने ये समझा था कि द्रव्य कर्म क्या होते हैं, भाव कर्म क्या होते हैं और नो कर्म क्या होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने शॉर्ट में समझी थी। इसके बाद जो सिद्ध भगवान के 8 गुण गए हैं, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे? तो बोल रहे हैं छायक सम्यक्त। अभी ना सबको लिख लेते हैं, ठीक है, सबको लिख लेते हैं। तो क्या क्या है? छायक सम्यक्त, ठीक है, अनंत दर्शन, और क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, गुरु लघुत्व, अगुरुलघुत्व, अवगहनत्व, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत अनंत वीर, और अव्यवाद। अव्याबाधत, ठीक है, अव्याबाधत, ठीक है। ये तो हो गए गुण, ठीक है। अब इसमें किन किन कर्मों का नाश हुआ, कौन कौन बताएगा इसको? चलो, जो इजी इजी है वो पहले पूछता हूं। अनंत दर्शन में कौन से कर्म का अभाव हुआ? ज्ञानावरण, अनंत दर्शन, दर्शन, अनंत ज्ञान में ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णी, ठीक है। और अनंत वीर में
अनंत चारित्र मोहिनी, मोहिनी अनंत वीर, मोहिनी अंतराय, मोहिनी अंतराय कर्म। हम्म, ठीक है। और छायक सम्यक्त में, छायक सम्यक्त में आपका आएगा दर्शन मोहिनी। यहाँ पे भी थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं बताऊंगा इसका मतलब। अव्याबाधत्व में आएगा आपका चारित्र मोहिनी प्लस वेदनीय कर्म, है ना। यहाँ पे अपन लिख देते हैं नाश, कर्म नाश हुए। कौन कौन से कर्म का नाश हुए? अच्छा, इन सब में कौन बताएगा? गुरु लघु तो अवगान तो सूक्ष्मत्व। किसी को याद है? किसी को नहीं याद नाम आई है? ये जी नामकर्म में तो नाम अगरु लघु, हाँ छोटा और बड़ा हो गया ना। क्या छोटा बड़ा? लघु मतलब छोटा, हम्म। गुरु मतलब बड़ा। चलो, अभी मैं इसको होमवर्क में रख रहा हूँ, आप पता करके बताना, ठीक है। तो चलिए इसका 1 सेकंड होल्ड करना है ना। हम्म। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, ठीक है। इसको मैं अभी होमवर्क में रख रहा हूँ, आपको ढूंढ के बताना है कौन से कर्मों के नाश से क्या हुआ। मैंने इतना बताया आपको, है ना। चलिए, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, यहाँ पे ऊपर देखना आपको। जब हम अनंत भगवान की बात कर रहे थे तब हमने अनंत सुख कहा था। क्या बोला था? भैया अनंत जी, सुख। हाँ, अव्यबाधत्व मतलब ये अव्याबाधत्व गुण है, पर इसमें अव्याबाद सुख कहते हैं हम इसको। मेरे को इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। समझा रहा हूँ। अनंत भगवान को कहा अनंत सुख। क्या बोला? अनंत अनंत सुख, सुख। अब सिद्ध भगवान को बोला क्या? कि अव्याबाध सुख। दोनों में अंतर अव्यबाध क्या सुख। है? दोनों में अंतर क्या है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो आप कहीं पिकनिक करने गए, अपना भोजन वगैरह लेके गए आप, है ना, अपना बढ़िया सारी चीजों को लेके गए। तो वहां पे आप जब गए तो दो सिचुएशन बनती है कि आप आराम से खा रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, है ना। पर खाते खाते क्या होगा कि दूर से कहीं बैठ के एक कुत्ता आके बैठ जाएगा आपके पास। होता ही नहीं होता? कोई कुत्ता, आप पिकनिक करने बैठे हो कहीं गार्डन वार्डन में, कोई इधर उधर घूमते घामते सूंघते हुए कुत्ता आया और आपके बगल में जाके बैठ गया। आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है कि आप पे भौंक रहा है, कि आपका खाना खींच रहा है, कि आपको कोई सूंघ रहा है खाने को, ऐसे कुछ नहीं कर रहा। दूर वहां पे बैठा हुआ है और आप अपना खाना एंजॉय कर रहे हो। और वो थोड़ी देर बैठा और फिर चला गया, और तो भी आप खाना एंजॉय कर रहे हो। दोनों उस खाना एंजॉय, भोजन करने का जो एंजॉयमेंट है सबके साथ बैठ के, एक कंडीशन थी कि कुत्ता बैठा हुआ है बगल में, परेशान कुछ नहीं कर रहा। और एक कंडीशन है, आया और कुत्ता चला गया। दोनों में कुछ अंतर है क्या? कौन बताएगा क्या अंतर है? उससे मतलब हमारे मन में ही थोड़ा सा
वो किया। कोई और कुछ मन में बता सकता है? हाँ, मन में अपने पास एक शल्य टाइप रहेगी कि बगल में कुत्ता बैठा हुआ है बैठा थोड़ा सा है बस। है ना? कि और कभी भी एक तो दया भाव भी आ सकता है कि लो वो बेचारा इसको कुत्ता है, खिला ला उसको भी नहीं दे नहीं दो। नहीं, आप उसको या कुछ नहीं फिर दे रहे हो, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, आप अपना खाना एंजॉय कर रहे हो। आपको पता है आपने एक कौर दिया, वो 4 कौर लेने आपके बगल में आके खड़े हो गए, है ना? तो सर आप उसने आपने उसको कुछ नहीं दिया, आप अपना खाना भोजन एंजॉय कर रहे हो, अपना जो भी आप जिस टाइम पे भी गए, है ना? और वो कुत्ता वहां बैठा हुआ है। तो अंतर क्या है कि अंतर ऐसा कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि भोजन करते समय एक समय में कुत्ते का बस संयोग है, मतलब एक प्रेजेंस है बस। खाने में उतना ही स्वाद आ रहा है आपको, खाने में भैया कोई जी वो चेंज नहीं। बाधक भी है और नहीं भी बाधक है, दोनों ही बातें हैं। नहीं, बाधक तो है ही नहीं। बट हम तो उसे मान रहे हैं ना कि ये हमारे मतलब हाँ, हम ये हम मान रहे हैं, वो अलग बात है। पर आप ये उस हमारे मन पे है अपने कि उस कंडीशन को आप देखोगे तो कुत्ते के साथ बैठे हुए कुत्ते के टाइम पे भोजन का स्वाद, और कुत्ता चला गया तो भोजन का स्वाद, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर बट सिर्फ इतना है कि उस भोजन के टाइम पे एक टाइम पे कुत्ता प्रेजेंट था और दूसरे टाइम पे कुत्ता प्रेजेंट नहीं था, है ना? वैसे ही अनंत भगवान की और सिद्ध भगवान के सुख में कोई अंतर नहीं है। अनंत सुख में, अनंत सुख का मतलब क्या है? पूर्ण वीतरागता। अनंत सुख का मतलब है पूर्ण वीतरागता। अब जो उस वीतरागता में जो सुख है, उसमें अभी वेदनीय कर्म की प्रेजेंस है, बस दैट्स इट। उस चारित्र गुण में जो उनकी पूर्ण वीतरागता में कोई अंतर नहीं आ जाएगा, वो वीतरागता वैसी की वैसी ही रहेगी। क्या बोला? अनंत भगवान की वीतरागता, सिद्ध भगवान की वीतरागता दोनों सेम है, परंतु जैसे वो कुत्ता वहां बैठा था और कुत्ता चला गया, बस उतने से ही अंतर है दोनों में। अनंत सुख में वो पूर्ण वीतरागता हो गई, पर इसको अव्ययाबाद सुख क्यों कह रहे हैं कि अब उसमें कर्म प्रेजेंट नहीं है। वेदनी कर्म जो पहले सुख और दुख में पहले जो इफेक्ट डालता था, वैसे तो देखा जाए वेदनी तो बाहर की चीजों में सुख दुख का इफेक्ट डालता है, आत्मा में सुख दुख का कोई इफेक्ट नहीं डालता। अपन कहते हैं ना, अरे आपको तो देखो कितनी बढ़िया गाड़ी आ गई, साता का उदय चल रहा है। अरे आपको बुखार, हमें बुखार हो रहा है, थोड़ा साता का उदय चल रहा है अभी, इसलिए हमें जुकाम खांसी हो गया। अरे आज तो बहुत अच्छा मन लगा, विधान कराया बढ़िया एकदम, आज इतनी साता लग रही है, विधान करा के साता का उदय लग रहा है। बोल तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो साता का मतलब होता है बाहर की चीजों से, और वो आत्मा के परिणामों में कुछ इफेक्ट नहीं डालता। जैसे वो दूर से कुत्ता आपको बैठा हुआ है ना, तो आपके खाने के टेस्ट में कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा वो कुत्ता, है ना? वैसे ही जो भगवान को वीतरागता प्रकट हुई है वो दोनों सेम है, परंतु बाहर में जैसे वो कुत्ता बैठा था अब वो चला गया, वैसे ही वेदनी कर्म अनंत भगवान को वेदनी कर्म बैठा हुआ था वहां पे, पर उनकी वीतरागता में कोई अंतर नहीं डाल रहा, है ना? इसलिए वो अनंत भगवान को अनंत सुख कह रहे हैं। अब जो वेदनी कर्म चला गया, उससे अब उसको अव्ययाबाध सुख कह रहे हैं। अव्ययाबाध मतलब अब उसको कर्म की बाधा नहीं पड़ेगी। यानी कि भैया जी सत्ता में है, वो पड़े हुए हैं लेकिन उसकी कोई मतलब। जैसे वो कुत्ता है ना, दूर में कुत्ता बैठा हुआ है, बस उतना उतना ही प्रेजेंस है, बस वेदनी कर्म का इफेक्ट उतना ही है। अनंत भगवान की वीतरागता में कोई इफेक्ट नहीं डालता। जब अनंत भगवान सिद्ध भगवान बने तो जो वेदनी कर्म जो कुत्ता बैठा हुआ था वो भी चला गया। तो इसलिए अव्ययाबाध का मीनिंग हुआ कि अब उस पे कर्म की बाधा नहीं पड़ेगी, नाम भी नहीं आएगा उसका कि तुम कुत्ता तुम्हारे साथ में था, वो कर्म तुम्हारे साथ में प्रेजेंट था, वो भी उस पे उपमा नहीं जाएगी, उस पे नाम नहीं आएगा कि कर्म तुम्हारे साथ है, उस पे इफेक्ट डाल रहा है, वो साथ वाला इफेक्ट भी नहीं उसको कह सकते। इसलिए उसको अव्ययाभास होगा। अव्ययाभास होगा, अब उसको कभी भी कर्म का आरोप नहीं आएगा, उस पे कर्म का आरोप किसी तो भी। भैया जी अव्ययाबाधत्व ये सुख तो
आचार्य और उपाध्याय मतलब मुनियों में भी होता होगा। नहीं नहीं, अव्याबाद का मतलब, अव्याबाद अनंत सुख के बाद होता है। अनंत अच्छा, सुख मतलब पूर्ण वीतराग तक। बट उनको भी ऐसी छोटी छोटी चीजों से अफेक्ट नहीं होते ना वो कभी भी। हाँ, होते नहीं है, पर उन्हें भी अभी अभी उनको पूर्ण वीतरागता नहीं हुई। हाँ, 3 वीतरागता कषाय नहीं। चौकड़ी का भाव हुआ है, अभी 1 कषाय चौकड़ी बची है। अभी आएगा, अभी वो आचार्य उपाध्याय मुनि का सारा स्वरूप आएगा, उसमें करेंगे और चर्चा। बट ये देखा है कि उनको अव्यवहारक मतलब किसी के बगल से निकल जाने से वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते, बट वो हम चीज अलग है, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। उसमें भी है डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसमें भी समझेंगे। पर अभी ये हमें नक्की नक्की करना है। भैया जी, हाँ अगुरु लघुत्व गुण ये गोत्र कर्म से, ठीक है। अवगणहत्व आयु कर्म से, अच्छा। और सूक्ष्मत्व नाम कर्म से, है ना, और अनंत वीर कहाँ से ढूंढा अनंत आपने? हम्म, कहाँ से ढूंढा? मेरी कॉपी में भी लिखे हुए हैं। अच्छा, नहीं सही बोला आपने, है ना, लिख ही देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। अगुरलुगत्व किसमें? गोत्र कर्म के। गोत्र कर्म। कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। गोत्र कर्म, अवगाहनत्व आयु कर्म, और सूक्ष्मत्व नाम का। ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि इस 8 कर्मों में कितनी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई? तो भैया जी जैसे अब 8 में अव्ययवाद की तो 2 हो गई, तो फिर 9 हो गई। इसमें आपकी कुल हुई 9 पर्याय। ठीक है, 9 कैसे हुई, समझ में आया? नहीं, चारित्र मोहिनी और वेदिनी का है ना इसमें। वेदनीय 2 हो गए ना, चारित्र मोहिनी 1 और वेदनीय 1। अव्याबाधत्व एक गुण होता है, उसका आरोप आया है किस पे? वीतरागता पे, विच इज चारित्र गुण। ठीक है, तो उसको दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं अव्याबाधत्व सुख, अव्याबाधत्व वीतरागता, इसलिए 2 पर्याय इंक्लूडेड हो गई। तो भी लिख देता हूं, है ना। इसमें शुद्ध पर्याय कौन से गुण है? गुण कौन सा है इसमें? श्रद्धा गुण। ठीक है, इसमें है दर्शन गुण। इसका आएगा आपका छायक सम्यक्त्व, है ना, ये गुण, इसको पर्याय से इसको कन्वर्ट करना, ये सॉरी इसके गुण नहीं, ये तो गुणों के नाम आएंगे। ठीक है, ये शुद्ध पर्याय हैं क्या? ये तो दर्शन, ज्ञान, ये गुण सेम है ना, सेम। अवगाहनत्व गुण है, उसका शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, सूक्ष्मत्व में भी सेम है। ठीक है, अनंत वीर, अनंत वीर में आपका आएगा वीर गुण की शुद्ध पर्याय। इसमें आएगा चारित्र, चारित्र प्लस अव्ययबाधत्व, ये भी गुण का नाम, ये भी गुण ही है, आत्मा का गुण है, उसकी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। इसको मैं डबल कोट से मार्क कर देता हूँ, ये भी गुण है और ये पर्याय भी है, सेम है ये, इसलिए मैं ये यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हुआ? 8 ही हुए ना भैया जी, 9 कहाँ हुए? चारित्र प्लस अव्ययबाधत, अव्ययबाधत एक गुण भी है, आत्मा का एक गुण है ना। तो अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ, मतलब अगुरु लघुत्व गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, ऐसा बोलो।
अनंत दर्शन मतलब दर्शन गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। छायक सम्यक तो मतलब श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, है ना। तो जहां पे हम ये अगुरु लघुत्व बोल रहे हैं मतलब वो गुण है, उस गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा विशेषण लगा है, छायक, अनंत, 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 उससे कंफ्यूज नहीं होना, गुण यही है। सम्यक तो मतलब श्रद्धा, एक ही चीज है। दर्शन, ज्ञान, वीर, तो इसमें गुणों एक ही है। वो अनंत से का मतलब है कि वो शुद्धता प्रकट हो गई है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? जी। तो अब हमारा ये सिद्ध भगवान की जो हमारे जो स्वरूप है वो हमारा अभी पूर्ण होता है। ठीक है, अब आते हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप। ठीक है, अभी तक जो सिद्ध भगवान के स्वरूप में जो बात हुई उसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, क्लियर होता है? ठीक है, चलिए 10 मिनट में क्लास एंड होगी, टेंशन मत लीजिएगा, आप वापस से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, वापस से मैं रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग को मर्ज कर दूंगा। अपने आप एंड हो जाएगी, फिर रीज्वाइन होना है भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लास एंड नहीं होगी, अपन और चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आचार्य, उपाध्याय, साधुओं का सामान्य स्वरूप, है ना। आचार्य, उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आते हैं, है ना। कहा जाए तो, देखा जाए तो वास्तव में वे तीनों पद मुनि धर्म के ही विशेष रूप हैं, है ना। तीनों पदों में मुनि धर्म का पूर्ण रूप से पालन होता है। ऐसा नहीं है आचार्य बन गए तो भैया साधुओं का मुनि धर्म पालन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। उपाध्याय हैं वो मुनि धर्म का पालन करेंगे, ऐसे नहीं। तीनों ही पद मुनि रूप हैं, तीनों पद ही साधु रूप हैं। साधु मतलब साधना करने वाला, जो अपनी आत्मा की साधना करने वाला है उसको साधु कहते हैं। जैसे कि हम आप छत्तारी मंगल पाठ है ना, इसमें क्या बोलते हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु। तो साधु में हम क्या करते हैं, तीनों को समावेश कर लेते हैं, उसमें आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों बोल रहे हैं, तो साधु में तीनों गर्भित हैं, है ना। इसलिए सामान्य स्वरूप जब हम बात करेंगे तो वो कॉमन स्वरूप ही रहेगा, पर किसी किसी जीवों को जो कुछ विशेषता प्रकट होती है, किसी में हम कह सकते हैं इंग्लिश में कि किसी को नॉलेज बहुत अच्छी है, किसी को बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो वो उपाध्याय बनते हैं। जिनको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने पठन पाठन का काम कराते हैं संघ में, है ना। आचार्य का मतलब क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहें, है ना, मीनिंग समझना की बात क्या कह रहे हैं। किसी में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। लीडरशिप क्वालिटी किसकी ज्यादा होती? प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, वो लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या है कि वो अपने जो भी दिनचर्या होगी वो डिसिप्लिन में रहेगा, उसका आचरण अच्छा होगा, उसकी सोच बड़ी सोच होगी, वो पूर्व का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट का, सबका सोच के डिसीजन लेगा। समझ में आ रही है बात? तो उसको कहते हैं लीडर, जो हर चीज, हर किसी की दुखती नब्ज भी जानता है, और किसी की कोई, किसी में कोई अच्छी क्वालिटीज है उसको भी जानता है। तो किसी से किस रूप से व्यवहार करना है, किसको कैसा उपदेश देना है, कैसी उसकी सारी चीज माननी है, किसकी चीज नहीं मनवानी, कैसे भी XYZ, मतलब बाहर में अगर हम जैसे देखते हैं कि कोई लीडर हो अगर, तो वो कैसा होता है। तो ये सारी चीजें जो हम इंग्लिश में समझते हैं वो ही चीज, सेम चीज आचार्यों में पाई जाती है। उनमें तपों की वृद्धि, अब तप करने की विशेष क्षमता होती है ना। पंचाचार पालते हैं, गुप्ती पालते हैं, अपने आचरण को मुनि धर्म में विशेष रूप से उनकी प्रगाढ़ता है,
अपने आत्माओं में विशेष रूप से उनकी प्रगाढ़ता है, बहुत जल्दी अपनी चर्या से, अपने आचरण से डिगते नहीं हैं, सारी चीजों को, परिचयों को बहुत इजीली, सारी चीजों को अब विजय प्राप्त करते हैं उस पे, है ना, परिचय जय। तो उनके कारण उनको आचार्य कहा जाता है। ये तो मैंने जनरल बताया, पर उनका जो एक आचरण होगा, उनकी जो डेली चर्या रहेगी, वो सामान्य रूप से कॉमन ही रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आचार्य होगा तो उनकी दो दो पीछी हैं, तीन तीन पीछी हैं, वो एक ही पीछी लेंगे, उनके पास एक ही कमंडलू होगा, उनका आहार विहार की जो चर्या होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक सामान्य भाषा में समझाया है। अब हम यहां से समझते हैं कि उनका सामान्य स्वरूप क्या है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो विरागी होकर, विरागी मतलब कि राग से रहित हुए हैं। जो हमने बोला था, जब कोई भी मुनि धर्म अंगीकार करता है तो उसको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। कौन कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, है ना। 3 कषाय चौकड़ी का उनको अभाव होता है। तो विरागी होने का मतलब ये है कि उनको कषायों का अभाव हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ है? ये तो हुई अंदर की बात। आत्मा में क्या हुआ, है ना। विरागी होना मतलब आत्मा की कैसी कंडीशन थी, आत्मा में किस रूप से भाव हो रहे थे या हो रहे हैं, है ना। जब आत्मा में ऐसे भाव हुए तो क्या हुआ कि बाहर में समस्त परिग्रह का त्याग हो गया, है ना। इसमें ना समझने वाली बात थोड़ी सी डिफरेंट है, एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप होता है, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है ना, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, तो उसका जो ड्रेसअप है कि क्या होगा, कोट होगा, गले में क्या होगा, स्टेथोस्कोप होगा, जो भी उनका जो कहते हैं वो होगा, है ना। प्रॉपर उनकी ड्रेस होगी, उनका हाइजीन होगा, ग्लव्स पहने होंगे। जो जिस टाइप का डॉक्टर है, मान लो सर्जन बन रहा है तो उसकी क्या, उसकी ड्रेस होती है ना। सेकंड थर्ड ईयर के कॉलेज में उनको कैसे कैसे उनकी ड्रेसअप होती है, मास्क लगाना, ये लगाना, ये सब चीजें हो जाती हैं, होती है कि नहीं होती। पर वास्तव में असली ऑपरेशन कब करते हैं या उसके लायक कब हो जाते हैं? जब पूरी पढ़ाई हो जाती है तब। पर जो बाहर का जो गेटअप है, बाहर का जो ड्रेसअप है, या कहें जो एक डॉक्टर के जो एटिकेट्स हैं, उसका चर्या है, वेशभूषा है, सोचने का तरीका है, वो क्या होता है, वो पहले होता है। क्या बोला? डॉक्टर, एक्चुअल डॉक्टर बनने से पहले उसकी बाहर की वेशभूषा, बाहर का जो एटिकेट्स होते हैं डॉक्टर के, वो पहले आते हैं। डॉक्टर बाद में कहलाएगा। एक्चुअल जो सर्जन होगा, एक्चुअल ऑपरेशन के वो खुद स्टैंड अलोन, खुद खड़े होके सारा ऑपरेशन कर ले, बाद में होगा 5 साल 6 साल के बाद, जब भी वो उसको पूरी डिग्री मिलेगी स्पेशलाइजेशन की। होता ही नहीं होता। वैसे ही जो मुनि धर्म होता है, बाहर से 28 मूल गुण जो होते हैं वो पहले प्रकट होते हैं, और फिर जब आत्मा का ध्यान करते हैं तब उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? जैसे डॉक्टर की बाहर की वेशभूषा पहले आ जाती है, पर एक्चुअल जो डॉक्टर के गुण हैं वो बाद में प्रकट होते हैं। वैसे ही अगर कोई मुनि बनेगा तो पहले वो 6वें और 7वें गुण स्थान में नहीं जाएगा, वो 4थे में या 5वें में, या हो सकता है पहले में भी,
वो मुनि धर्म अंगीकार कर ले 28 मूल गुणों का, निरतिचार पालन करे, पर वास्तव में मुनिपना कब प्रकट होगा कि जब उसने आत्मा के आश्रय से 3 कषाय चौकड़ी का भाग किया है ना। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है भैया। आ रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब सही मायने में मुनि वो तभी बनेंगे जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। अभी क्लास एंड हो रही है, इसको भी मैं यहीं एंड कर रहा हूं, आप वापस से ज्वाइन करिए, ठीक है? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि आचार्य या सॉरी जो मुनिराज हैं उनका आचरण रूप जो 28 मूल गुण हैं वो पहले आ जाते हैं। वास्तव में जो मुनिपना है, क्या है मुनिपना? कि 28 मूल गुण के साथ जो उनकी वीतरागता है, वास्तव में मुनिपना तो वो वीतरागता है। जो आप बोल रहे थे ना कि वो किसी से अफेक्टेड नहीं होते, किसी में ज्यादा उनका उपयोग नहीं जाता है, ज्यादा हमेशा साधना करते हैं, तो वास्तव में जो वीतरागता प्रकट हुई है ना, वो आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, वो वास्तव में मुनिपना है। बाहर में जो चीजें हैं वो कुछ और है, वो अभी हम इस चैप्टर के माध्यम से भी हम समझेंगे कि क्या है वो चीज, ठीक है? क्या बोल रहे हैं आप समझ, अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप क्वेश्चन पूछना। तो जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, है ना, इसका मतलब यह है कि पहले उन्होंने त्याग, एक्चुअल में तो ऐसे होता है पर यहाँ पे रिजल्ट के रूप में बात है कि जब मुनि धर्म उनके पास आया तो जो अंतरंग में वीतरागता प्रकट हुई, अब वो वापस से किसी परिग्रह का ग्रहण नहीं करेंगे, सारे परिग्रह का त्याग कर चुके हैं। पहले उन्होंने द्रव्य रूप से त्याग किया कि 28 मूल गुण जब पालन करे तो घर गृहस्थी सबका परमिशन लेके सारी चीजों का त्याग कर दिया, तो द्रव्य रूप से त्याग हुआ वो। पर अंतरंग में आत्मा के साधना से आत्मा का सुख प्राप्त करके जो उनको वीतरागता प्रकट हुई, वो वास्तव में भाव रूप में त्याग हुआ है। उनका जो राग था, अब राग का भी त्याग कर दिया। पहले वस्तुओं का त्याग हुआ था, अब राग का त्याग हुआ। तो वास्तव में वो जो वीतरागता प्रकट हुई है वो वास्तव में मुनिपना है ना। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्या बोला? ये शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म क्या होता है ना? अब समझते हैं, एक सेकंड। सो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे, ठीक है। ये आई थिंक पहले भी बात मेरे हिसाब से हो चुकी है। हमने 3 प्रकार के बात कही थी, है ना। उपयोग 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार? शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध के 2 पार्ट किए थे, शुभ और अशुभ, एक शुभ और अशुभ, और एक अशुभ। याद है सभी को? ये आई थिंक हमारी जो स्टार्टिंग की क्लासेस में 5वीं 6वीं क्लासेस में एक आधे घंटे का कुछ सेशन हुआ था, उसमें हमने ये बात करी थी, ठीक है? क्लियर होता है? शुद्धोपयोग का मतलब है कि आत्मा में लीन होना, आत्मलीनता। आत्मलीनता का मतलब क्या है? आत्मलीनता का मतलब क्या है? आत्मलीनता का मतलब आपकी पूरी एनर्जी, पूरा ज्ञान, आपके पूरे परिणाम आत्मा में लीन हो गए, आत्मा को लक्ष्य करके
आत्मा का ही सुख भोग रहे हैं। अभी हमारा उपयोग क्या है, हमारा अभी बहिर्मुखी उपयोग है। बहिर्मुखी उपयोग है मतलब बाहरी चीजों को देख के हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। कहना चाहे सुख दुख का मतलब राग द्वेष कर रहे हैं। पर जब उपयोग हमारा आत्म स्वभाव में लगता है, बहिर्मुख नहीं था, स्वसन्मुख हुआ है ना। इसको और शब्द क्या कह सकते हैं, स्वसन्मुख, स्वसन्मुखता। ठीक है, तो वो ज्ञान आत्मा में लीन हुआ है, जिसके लिए मुनि धर्म अंगीकार किया था कि हम आत्मा में ही लीन रह के निरंतर लीन ही रहें और सीधे अनंत सिद्धावस्था प्राप्त करें। तो जो शुद्धोपयोग है वो आत्मलीनता है। इससे ही वास्तव में कर्म कटते हैं, स्वसन्मुखपना जो होता है ना। तो वास्तव में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि शुद्धोपयोग मुनि धर्म अंगीकार करके, मतलब क्या कि मुनि धर्म शुद्धोपयोग के कारण ही वास्तव में सक्सेसफुल कहलाता है। मुनि धर्म में यदि शुद्धोपयोग ना हो तो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आपकी बाहर से तो सारी चीजों का त्याग हो गया। आपका घर परिवार की टेंशन नहीं है, आपको पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, बच्चों की टेंशन नहीं है, समाज की किसी रिश्तेदारी, समाज का कोई आपका पद हो, मंदिर के ट्रस्टी हो, मंदिर के इधर के हो उधर के हो, ऑफिस हो, व्यवसाय हो, आपकी सारी चीजों का अब आपका संबंध खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आपको मुनिपना जब आपने अंगीकार किया तो आपने सारे संबंध का त्याग कर दिया। तो उसका कहना चाहिए रिजल्ट क्या होना चाहिए था कि आप अपना सारा उपयोग हटा के अब अपने आत्मा के स्वरूप में, आत्मा की रमणता में आप उस उपयोग को लगाओ। समझ में आया? तो वास्तव में मुनि धर्म का अंगीकार करने का मतलब होता है शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, है ना। इसका मतलब क्या है कि अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। क्या बोला? कोई भी मुनि होगा, कोई भी आचार्य उपाध्याय साधु होगा, जब आपने देखा होगा जितनी भी हमारी प्रतिमानियों की कहानियां होती हैं, हमेशा मुनियों को कहाँ बताया है, कहाँ पाए जाते हैं मुनि? जंगलों में पाए जाते हैं। क्यों जंगलों में क्यों पाए जाते हैं? कोई बताएगा जंगलों में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि गृहस्थ पहले तो जंगलों में ही करती थी ना भैया, शांत वातावरण रहता है वहाँ पे, अपनी आत्मा का ध्यान कर सके। जंगलों में क्या वो जानवर शोर नहीं मचाते? चिड़िया हैं, जी हैं, भैंस है, कोई कुछ उधर से चिल्ला रहा है, कोई उधर से चिड़िया चिल्ला रही है, शांत लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है ना भैया जी उनको, गृहस्थी से दूर रहने के लिए, क्या गृहस्थी से दूर रहने के लिए, गृहस्थी से तो त्याग ही कर दिया उन्होंने, तो दूर क्या रहना? अपनी अपनी आत्मा की लीनता के लिए, कि वो सही से लीनता में वो होता है, इसलिए रीजन तो वही तो बोल रहे हैं। तो जंगलों में क्यों गए? मतलब अगर वो समाज में रहेंगे तो उनको समाज में थोड़ा बहुत तो वो होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जैसे लोग आएंगे, श्रावक आएंगे, हाँ, ये बात उनका उनको पता है कि ये हम अगर यहाँ सिटी में रहे या कहीं ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे गृहस्थों का वास हो, वो लोग इनके उपयोग को बहुत भ्रमाएंगे। अरे महाराज जी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है ना। एक सेकंड, क्या बोला? महाराज जी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दो। हम ये पूजन नहीं कर पा रहे, हम क्या करें?
हम इसका क्या मतलब है, जे हमारी सुन नहीं रहे, इनको धर्म जे हमारे बेटा मंदिर नहीं आते, फलाना ढिमका जो भी कोई भी चीज होगी, अब उनको उनसे ही पूछ पूछ के उनका उपयोग। हम इसलिए थोड़ी मुनि बने थे कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। भैया जी आजकल तो यही हो रहा है। वो क्या हो रहा है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, शास्त्रों में जो स्वरूप लिखा है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी ये कुछ नहीं चर्चा कर रहा कि क्या होता है, कैसा होना चाहिए, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। हमारे ज्ञान में हमें ये निर्णय होना चाहिए कि वास्तव में हमारे महावीर भगवान की से आते हुए जो भी हमारे मुनि धर्म का स्वरूप बताया गया है, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। पर अकेला मुनि धर्म का ज्ञान नहीं होना चाहिए, गृहस्थों का भी जो आचरण है उसका भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। वो भी आगे आएगा, धीरे धीरे करके सारी चीजें आएंगी, है ना। क्या बोल रहे हैं, उपयोग को नहीं भ्रमाते का मतलब यह है कि वो ऐसे प्रसंगों से दूर रहते हैं जिससे उनका उपयोग बाहिर्मुखी रहे। वो चाहते हैं कि मेरा उपयोग हमेशा उपयोग अंतरंग के अनुसंधान में, अपने आत्मा के अनुसंधान में, मतलब अनुसंधान मतलब रिसर्च। मुनि को वास्तव में देखा जाए तो इंग्लिश में एक और, हिंदी में वैसे बोलते हैं, इसका दूसरा एक पर्यायवाची इंग्लिश में भी बहुत से लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ रिसर्चर है। वो पीएचडी कैंडिडेट है, अपने आत्मा के स्वरूप के पीएचडी कैंडिडेट। वो अपनी आत्मा में पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी वाला क्या करता है, जिसकी पीएचडी होती है ना, तो अपना घर बार छोड़ के बस जहाँ पे रिसर्च हो रही होती है वहीं पे रहता है पूरे दिन भर, घर ही नहीं आता। कहो तो हफ्ते हफ्ते महीनों पर घर ही नहीं आए, वो अपनी रिसर्च में ही लगा रहता, मेरे को ये रिसर्च करनी है, रिसर्च करनी है। पता चला साल भर कहीं पे पता नहीं कहाँ है, साल भर के बाद रिसर्च हुई, अच्छा ये रिजल्ट निकला। साल 2 साल 5 साल 10 साल जिसकी जैसी रिसर्च हो, वैसे ही मुनिराज हैं, वो अपनी आत्मा की रिसर्च कर रहे हैं। तो वो ये कोई आत्मा जो एक्चुअल मान लो पीएचडी कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, उसको बोलो चलो भाई चलो थोड़ा अपन मनाली घूम के आए, भैया तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना। चलो भैया चलो अपन थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके आए, भैया तुम ही जाओ। वो क्या करेगा, वो अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसका जो माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं बढ़ाएगा ही नहीं। खाना भी खाएगा तो जाएगा, 10 मिनट खाना खा के वापस आ जाएगा। मिराजों का भी ऐसे ही होता है, आहार कर चर्या जाते हैं तो जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि भाई घूम रहे हैं सैर करने गए, क्या जाएंगे आहार चर्या करके वापस अपनी आत्म साधना में लगना है। कहने का मतलब है कि वो उपयोग बिल्कुल भी नहीं भ्रमाते, है ना। और हमेशा अपने शुद्धोपयोग रूप स्वभाव में ही अपने, वास्तव में जो मुनि धर्म है तो वो शुद्धोपयोग रूप ही मुनि धर्म कहलाता है ना। तो जो मुनि धर्म हम जिसको कहेंगे, मुनि धर्म इज इक्वल टू मुनि धर्म इज इक्वल टू शुद्धोपयोग। वास्तव में क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहे हैं, शुद्धोपयोग क्यों बोल रहे हैं इसको, शुभोपयोग क्यों नहीं बोल रहे, कोई बता सकता है। यहाँ पे जो हमने शुद्धोपयोग पढ़ा, ये जो हमने चीज पढ़ी शुद्धोपयोग, इसको यहाँ पे शुभोपयोग क्यों नहीं बोला। आत्मा की शुद्धता या कोई बता सकता है। यहाँ पे हम शुद्धोपयोग मुनि धर्म को अंगीकार किया, उन्होंने ये क्यों नहीं बोला शुभोपयोग मुनि धर्म को अंगीकार किया, ये क्यों नहीं बोला। शुभ कार्य तो पुण्य का कार्य हो जाएगा ना, उससे क्या होगा, तो कर्म शुद्ध कहाँ हुए उनके। नहीं कर्म तो शुद्ध नहीं होते, मतलब कर्म बंद होंगे ना उससे। बंद होंगे। हाँ ये बात मात्र देखो, अगर शुभोपयोग रूप मुनि धर्म होता, और शुभ काम शुभ उपयोग मतलब
जिससे पुण्य बंद हो, शुभ बंद हो। अब ये बताओ कि अगर हर मुनि धर्म से भी अगर पुण्य बंद होगा तो फिर कर्म की निर्जा कहां से होगी? कर्म कैसे कटेंगे? कर्म कटने का तो रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि हम अभी कर रहे हैं तो हमारा तो मैक्सिमम टाइम अशुभ उपयोग है, हमारे को पाप बंद हो रहा है मैक्सिमम, और मुनिराज को मैक्सिमम पुण्य बंद होगा, तो दोनों को तो पुण्य बंद ही हो रहा है, बंद हो रहा है। तो फिर मोक्ष कैसे जाएंगे जिससे कर्म कटे? बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई रास्ता तो होना चाहिए कि जिससे कर्म कटे, उसका नाम है शुद्धोपयोग। इसलिए मुनि धर्म को शुद्धोपयोग रूप ही कहा जाता है। और जितना भी गृहस्थ आचरण है ना, गृहस्थ आचरण में शुभ और अशुभ दोनों होंगे, मुख्यता शुभ की होगी, है ना। और मुख्यता इन द सेंस के उससे जो बंद हो रहा है। और वास्तव में अंतरंग में देखा जाए, जो चौथे और पांचवें गुण स्थान वर्ती हैं उनको भी शुद्धता प्रकट हुई है, पर वो बहुत छोटे अंश में प्रकट हुई है, पर शुद्धता है। ऐसी नहीं शुद्धता नहीं है, शुद्धता है। और जो मुनि धर्म है उनको तो पूर्ण रूप से कहना चाहिए, तो सारी चीजों का त्याग होके पूर्ण रूप से अपने आत्मा में लीन हुए, इसलिए उनको शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म कहा गया। क्लियर होता है सभी को, है ना। तो शुद्धोपयोग बोलें, सरसोन्मुक्ता बोलें, इसको दूसरा वर्ड हम बोलते हैं वीतराग रूप, वीतरागता। कितनी वीतरागता? कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से जो वीतरागता प्रकट हुई है, वास्तव में वो मुनि धर्म है ना। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं? जिनके, है ना, शुद्धोपयोग रूप रहते हैं, उसी में ही लीन रहते हैं, आत्मा में ही लीन रहते हैं, उपयोग नहीं बढ़ाते, परंतु तो भी जिनके कदाचित मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है ना। अब समझना, मुनिराज को शुद्धोपयोग होगा, आत्मा में लीन रहेंगे, परंतु अभी भी संजुलन कषाय विद्यमान है। तो संजुलन कषाय में मुख्यता से 99.99% शुभोपयोग ही होगा। क्या बोला? अशुभ उपयोग नहीं होता, है ना। मुनिराज को अशुभ उपयोग नहीं होता, शुद्ध ही होगा, शुभ होगा। पर कहीं कहीं पे एक्सेप्शन केस है जहां पर अशुभ उपयोग होता है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पर अभी समझने वाली बात क्या है कि अब ये शुभोपयोग क्या है? शुभोपयोग का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? शुभोपयोग का मतलब शुभ कार्यों में हाँ, क्या शुभ लगना, मुनि धर्म जैसे स्वाध्याय करना, पठन पाठन, ये सब, प्रवचन दृष्टांत। हाँ, अब मान लीजिए कि जरूरी थोड़ी है कि वो 24 घंटे आत्मा में ही लीन रहे। हो सकता है लीन रहे, कंटिन्यूअस लीन रहे तो अच्छी बात है, सीधे मोक्ष चले जाएंगे। पर हो सकता है लीन नहीं रहे, तो कभी कभी उपयोग बाहर जाएगा। कि मान लो कोई गृहस्थ वगैरह आ गए, वो बैठे हुए हाथ जोड़ के कि मुनिराज हमारे को कुछ उपदेश देंगे, वो अपने ध्यान से बाहर आए तो बाहर में कोई बैठा हुआ है। पर तो भी अगर मान लो कोई मुनिराज हैं और बाहर में गृहस्थ बैठे हुए हैं और उन्होंने देख भी लिया बाहर में गृहस्थ बैठे हुए हैं और उनको उपदेश दे सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उनको उपदेश दे ही दे, क्योंकि वो उनके उपदेश देने के लिए मुनि नहीं बने हैं। वो मुनि बने हैं आत्म साधना के लिए। पता चले उन्होंने देखा कि कोई है, लोग बैठे हुए, वापस आत्मा के ध्यान में चले गए, तो उनको कंपलसरी नहीं है उपदेश देना।
परंतु तो भी उनका आप अपनी आत्मा में ध्यान नहीं लग पाए, तो जो बाहर ध्यान जाएगा, मतलब बाहर में जब ज्ञान प्रवर्तेगा, कैसे प्रवर्तेगा? उपदेश दे रहे हैं, या ध्यान कर रहे थे तो क्षुधा वेदनी सताने लगी, उनको लगा कि शरीर में भूख का परिणाम ऐसा प्रकट हो रहा है, उनको ज्ञान में आ रहा है शरीर में ऐसी वेदना हो रही है, तो उस परिणाम को शांत करने के लिए वो चर्या करेंगे, आहार ग्रहण करें और तुरंत वापस से आके आत्म साधना करें। या उनको परिणाम आ रहा है कि नहीं, कि लोगों को, मेरे को ये परिणाम हुआ है, मेरे को शास्त्र लिखना है, लोगों को बताना है, तो शास्त्र लिखने का परिणाम हो। या फिर कहीं मान लो उनकी क्या कहते हैं, विहार कर रहे हैं, पता चला कोई तीर्थ क्षेत्र है तो पता चला वहां वंदना करने जाएं। या कोई आसपास में कोई दूसरा संघ आया है तो वहां पे किसी संघ में जाके जो आचार्य देव हैं उनसे मिलने जाएं, चर्चा करें। इस रूप जो शुभोपयोग परिणाम होता है वो भी है, मुनियों को होता है, जिसको हम कंसाइज वे में कंबाइन करके बोलते हैं 28 मूल गुण। समझ में आता है? मतलब शुभोपयोग 28 मूल गुण शुभोपयोग में आते हैं। 28 मूल गुण शुभोपयोग रूप में आते हैं, क्योंकि जब भी 28 मूल गुण होंगे वो आत्मा में लीनता रूप नहीं हो सकते। 28 मूल गुण होंगे तो बाहर के परिणाम होगा मुख्यता से, है ना, ऐसा। और इसलिए इसके से क्या होता है, इससे उनको पुण्य बंध होता है, क्योंकि शुभ परिणाम है ना, शुभ परिणाम है तो पुण्य बंध होगा। शुद्ध परिणाम है तो यहाँ पे वीतरागता होगी। वीतरागता का मतलब क्या है? कर्म की निर्जरा। ठीक है, तो यहाँ पुण्य बंध होगा। तो क्या होगा उसमें, वो सारी जो मैंने चर्चा करी वो आएगी। अभी आगे हम और करेंगे कैसे कैसे परिणाम होते हैं। जैसे 28 मूल गुण का हमने आपको बता चुके ना, वो सारी चीज आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अब क्या बोल रहे हैं कि कदाचित मंदराग के उदय से, मंदराग का मतलब कि संजुलन कषाय जो शेष बची है उसके उदय में उनको शुभोपयोग होता है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात, परंतु वे उसे भी हेय मानते हैं। हेय मानने का मतलब क्या है? छोड़ने लायक। हेय मतलब क्या होता है? छोड़ने योग्य। हेय मानने का मतलब क्या है? उससे फायदा नहीं है, छोड़ने नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है, कोई बताएगा? मुनिराज को 28 मूल पालन करने में क्यों नुकसान हो रहा है? आत्मलीनता नहीं होगी ना। हाँ, वो तो उन्होंने अब मुनि धर्म करा था कि आत्मलीनता करके सीधे मोक्ष चले जाएं, और जितनी देर वो शुभोपयोग में रहेंगे तब तक उनका पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद होगा मतलब उतनी देर तक उन्हें संसार में रहना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पकड़ रहे हो आप इस पॉइंट को? हे मानने का मतलब क्या है? वो 28 मूल गुण करना नहीं चाह रहे, उनका मन नहीं है करने का 28 मूल गुणों का पालन, पर तो भी करना पड़ रहा है। क्या बोला? तो भी करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? कि है ऐसा परिणाम, और उनको फायदा नहीं है उस चीज से, क्योंकि उनका मेन एम क्या है? मेन एम है उनको शुद्धोपयोग में जाना, अपनी आत्मा की लीनता करना। पर अब नहीं हो रहे परिणाम, तो जितने देर रहते हैं फिर तुरंत अपने एफर्ट्स लगाते हैं कि वापस से शुद्धोपयोग में जाए। ठीक है, ये मानते हैं छोड़ने योग्य हैं, नुकसान है इसमें। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? तीव्र कषाय के अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। ठीक है, शुद्धोपयोग का मेन मोटो तो शुद्धोपयोग में रहने का था। शुद्धोपयोग में कदाचित नहीं रह पाते, मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं। कैसा? उपदेश देना, शास्त्र लिखना, चर्या करना, है ना, वगैरह वगैरह। तो उसको करते तो हैं पर हे मानते। ठीक है, और तीव्र कषाय उनको होती नहीं, मतलब अशुभ रूप जो कषाय हैं
इंद्रियों के सुख भोगने रूप जो कषाय है, इस रूप जो उनके परिणाम है वो उनको नहीं होते। ठीक है, ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु परमेष्ठी हैं। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? इतनी जो ये बात हुई ये सारे वाचा रूपा साधु तीनों में लगेगी, ये चीज कॉमन है तीनों में। अब जो स्पेसिफिक गुण होते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? जी भैया। और कोई डाउट किसी को? भैया जी मुझे लास्ट क्लास के नोट्स मैंने शेयर करे थे व्हाट्सएप पे, PDF नहीं थे, आज वापस से कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और किसी को और कोई डाउट? चलिए क्लास यहीं पे एंड करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ भोग। बोलिए द्वारशान जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।